सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं लीना इलियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर साहब। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी जो लोग हैं वो रहम की अपील कर रहे हैं इमरान खान साहब से। क्या ये बात सच है और वो कौन लोग हैं जो रहम की अपील कर रहे हैं? आज इस हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अद्वियात की कीमत में इजाफा हुआ है उसकी वजूहात क्या हैं, फिर गवर्नर हाउस में एक इशाया दिया गया और उसके बाद जो स्पेकुलेशन शुरू हुई हैं कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया लीना। ये बात हामिद मीर साहब ने, बड़े नोन वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ARY के प्रोग्राम में ये बात कही है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये अब इस बात को 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं और मुसलसल ये हेडलाइंस में ये बात आ रही है। मैं आपको वो सुनवाता भी हूँ बात जिसमें हामिद मीर साहब ने ये बात कही है। बड़ी इंट्रीगिंग ये है कि उस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई डिनाइल नहीं आया, शरीफ ख़ानदान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ज़रा वो हामिद मीर साहब की जो गुफ्तगू है, वैसे तो वो बड़ी लंबी गुफ्तगू है, लेकिन उसमें से एक हिस्सा जो 35-40 सेकंड का है, ज़रा वो सुनवा दें ताकि फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। ये बराह रास्त नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के बहुत ही जो करीबी लोग हैं, जो कि जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, वो बराह रास्त इमरान खान साहब तक पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि रहम कीजिए, करम कीजिए। तो जब मुल्क के वजीर आजम को एक ऐसे शख्स का बहुत ही करीबी रिश्तेदार इस तरह के पैगामात देगा जो अभी कुछ अर्सा पहले तक खलाई मखलूक कह रहा था, तो जाहिर बात है फिर इमरान खान को क्या परवाह अपनी कमजोरियों की, अपनी इक्तिसादी पॉलिसियों की। अब ये हामिद मीर साहब ये बात कह रहे हैं कि गैर सियासी शख्सियत जो नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के बहुत करीब है, उनका ख़ानदान है, वो कह रहे हैं आके इमरान खान साहब से रहम करम, बाहर जाने की इजाज़त दे दें। और इसी जो गुफ्तगू है उसमें आगे चलकर हामिद मीर साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास व्हाट्सएप्स हैं जिन पे ये मैसेजेस आए हुए हैं। यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किसी के साथ शेयर किए होंगे जिन्होंने हामिद मीर साहब को बताया हो, या हामिद मीर साहब एक ऐसे साफ़ी हैं कि उनके वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी बड़े ताल्लुकात हैं, हो सकता है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी उनको दिखा दिया हो। लेकिन ये बात बहुत अहम है, जैसे हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि पब्लिकली हम जो देखते हैं उसमें एक बहुत पहले आता था, रेजिस्टेंस थी, बड़ा एक ख़िलाफ़ बयान आते थे, एक बयानिया था नवाज शरीफ साहब का, खलाई मखलूक का, पाकिस्तान की फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगाते थे, सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगाते थे, बड़ा सख्त बयानिया था इलेक्शन से पहले। फिर उसके बाद कुछ बयानिए में नरमी आई, फिर जब वो वापस आए उनको सज़ा मिली, तो कलसूम साहबा का जब इंतकाल हुआ उसके बाद बिल्कुल एक खामोशी सी छा गई, लेकिन फिर भी लोगों के साथ मेल मुलाकात में उनकी एक्टिविटी रही और उसके बाद भी बयान आते थे। मरियम नवाज़ साहबा के भी ट्वीट आते थे, लेकिन बीच में वो सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अब जो सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी हमें कौमी असम्बली में एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा रही। आज मुशाहिदुल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं, वो बिलावल भुट्टो के साथ पाकिस्तान बार कौंसिल के एक फंक्शन में शरीक हुए जिसमें लेजिस्लेशन के हवाले से बात की। मुनीज़ जहांगीर भी थी वहाँ पर, आसमा जहांगीर साहबा की साहबजादी, और उस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें चल रही थी। लेकिन इस बीच में ये बात आनी जिसमें हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि रहम करम, इस तरह की गैर सियासी जो लोग हैं शरीफ ख़ानदान के, वो बात कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि मामूली बात पर मरियम औरंगज़ेब साहबा का ट्वीट आ जाता है, उनके वीडियो पैगाम आ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के लीडरान जो हैं वो बड़ी खुलकर बात करते हैं और इस बात को डिनाई करते हैं, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब की फैमिली के हवाले से ये इतना बड़ा क्लेम, और फिर उस पर मीडिया ने ख़ास तौर पर ARY ने इसको अपनी हर हेडलाइन में इसमें शामिल किया और बाकायदा, यानी इसको इतना टाइम हो गया कि बच्चा जो पाकिस्तान में है वो ये बात देख रहा है कि रहम करम, और ये एट्रीब्यूट किया जा रहा है शरीफ ख़ानदान के किसी गैर सियासी शख्सियत से, और लेकिन उनकी तरफ से इसका कोई डिनाइल नहीं आया।
अमूमी तौर पर अगर किसी चीज़ का डिनाइल नहीं आता तो फिर इसको सच समझ लिया जाता है। तो अब इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, ये 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं और कोई डिनाइल नहीं आया, तो एक तो बात ये लग रहा है कि ये वाकई ऐसा होगा। दूसरा बड़ा सवाल ये कि ये कौन हो सकती है शख्सियत राना साहब और अलीना साहबा कि जो गैर सियासी जो शख्सियत है। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो गैर सियासी शख्सियत जो बहुत ज़्यादा करीब या नवाज शरीफ साहब के होंगे, वो एक तो नवाज शरीफ साहब की वालदा साहबा हो सकती है, यानी उनसे करीब कोई नहीं है, लेकिन वो गैर सियासी भी हैं। और इसमें मुझे याद आ रहा है एक मरियम साहबा का एक ट्वीट था, क्योंकि शुरू में जिस वक्त वो हॉस्पिटल से वापस चले गए थे जेल में और नहीं आ रहे थे दोबारा हॉस्पिटल, तो मरियम साहबा ने भी एक ट्वीट किया था जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, अगर आप स्क्रीन पर उसे डिस्प्ले कर दें। ये 6 मार्च का ट्वीट है कि ऑन माई वे टू कोर्ट लखपत जेल टू सी MNS, आई होप ही एग्रीज टू शिफ्ट टू द हॉस्पिटल। माई ग्रैंड मदर ऑल्सो अकम्पनिंग मी, मे बी शी कैन प्रिवेल बिकॉज MNS हैज़ नेवर सेड नो टू हर। थैंक यू everyone for your unflinching love, support and prayers will keep you updated इंशाल्लाह। यानी अपनी वालदा साहबा को वो मनाने के लिए नवाज शरीफ साहब को ले गई थी, लेकिन मुझे याद है कि उन दिनों में भी नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल नहीं आए थे, तो गोया उन्होंने अपनी जो वालदा साहबा हैं उनकी जो बात है उसको भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया इस हवाले से, और वो कह रहे थे कि ये मुझे मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में लेके घूमते हैं और मैं ये अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं नहीं जाऊंगा, और वो नहीं गए। अब एक तो जो फिगर हो सकता है जो किसी ने अगर अप्रोच की गई हो थ्रू व्हाट्सएप या किसी ज़रिए के, तो वो वालदा हो सकती हैं क्योंकि वो गैर सियासी शख्सियत हैं। इसमें मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में कोर्ट यहाँ पर पिंडी की जेल में थे, आखिरी मुलाकात जब बेगम साहबा ने बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर साहबा की उनसे करवाई गई, तो बेगम नुसरत भुट्टो ने ये कहा सुप्रीडेंट जेल से कि मुझे ज़ियाउल हक से मुझे बात करवाएं, जनरल ज़िया से। तो उन्होंने कोशिश भी की, मिलिट्री सेक्रेटरी से रब्ता भी किया, तो मिलिट्री सेक्रेटरी ने जवाब ये दिया ज़ियाउल हक साहब की तरफ से कि ज़िया साहब कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। तो उस वक्त बेगम साहबा ने, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने एक रहम की अपील की थी ज़ियाउल हक साहब को, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी अप्रूवल नहीं दी थी। ये क्योंकि वो वाइफ थी बेगम साहबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और जो एक जो बीवी सोचती है, जो देखती है, तो जब उन्हें ये यकीन आ गया कि अब ये हैंगिंग होने वाली है, फांसी दे देंगे, तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कह रहे थे उसको भी एक साइड पे रख के, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे रहम की अपील करनी है। वो उस वक्त एक बीवी की हैसियत से बात कर रही थी। जो ख़ानदान का आपस में जो प्यार है वो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है, तो वो उस तरफ वो जा रही थी और उन्होंने अपील की, जो कि बहरहाल ज़ियाउल हक ने उस वक्त उनको उस दरख्वास्त भी तस्लीम किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई। लेकिन कुछ फैमिली के लोग, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, अगर माँ कोई बात करे या भाई कोई बात करे तो इस बात की ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो शख्सियत है वो शायद ना मान रही हो, लेकिन ये अपील आ गई हो। जब अभी मुशर्रफ साहब से जो माफ़ी मांगी की नवाज शरीफ साहब ने, उस सारी जो वो मूवमेंट थी उसको इनिशिएट किया था बेगम कलसूम साहबा ने। कलसूम नवाज साहबा प्रिवेल अपॉन नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने सबसे पहले सऊदी फरमारवा को फ़ोन किया और ये कहा था कि आप नवाज शरीफ को कहते थे कि मेरा भाई है, तो अब आपका भाई जेल में सड़ रहा है, तो आप कैसे भाई हैं। तो जिस पर वो इनिशिएशन हुई, फिर क्लिंटन साहब भी आए, फिर वो हरीरी साहब बीच में आए, और फिर वो राना साहब को सारा वाक़या पता है, अगर वो सुनाना चाहें तो अब आगे जाके सुना भी सकते हैं। तो उसमें फिर कलसूम नवाज साहबा की वो इनिशिएशन पे वो सब कुछ हुआ और नवाज शरीफ साहब बाहर गए। लेकिन मैं एक जो अभी जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाह रहा हूँ राना साहब, इस पे भले आप कमेंट कीजिएगा। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड कि वो कौन सी शख्सियत ऐसी हो सकती है जो इमरान खान साहब के साथ बात कर सकती है। तो जो मुझे जो बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने कहा कि जो शख्सियत हो सकती है वो चौधरी मुनीर की शख्सियत है। वो मरियम नवाज़ साहबा के
उनके साथ समधी हैं, तो यूएई के हुक्मरानों के बहुत नज़दीक हैं, प्रिंस मोहम्मद के, वो आपको पता है उनके साथ उनका एक रिश्ता है, ताल्लुक़ है, एडवाइज़र भी हैं उनके मुख्तलिफ वो जो महकमे हैं उसके हवाले से। तो जो रिक्वेस्ट ये गई है कि आप रहम करें, करम करें और नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने दें, हो सकता है ये बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म ना हो, उनसे इस मामले में मशवरा ना किया गया हो, या बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फिर एक साइलेंट अप्रूवल बंदा समझ लेता कि मेरे पास है, या अगर मियाँ साहब को बाहर भेजना है कहीं से, कोई इलाज के लिए ECL से नाम निकालना है, तो उसमें जो सोर्सेज मेरे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मियाँ मुनीर हैं और उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं। उनका ये ख्याल है कि जो इस वक्त जेल के अंदर जो नवाज शरीफ साहब को टेंशन थी, जो उनको फ्रस्ट्रेशन थी, जिस तरीके से उन्होंने कलसूम नवाज साहबा की मौत का असर अपने ऊपर लिया है, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह उनको नहल वो हुए हैं, उसके बाद क्योंकि पॉलिटिक्स में डायरेक्टली वो उनका कोई रोल नहीं बनता, तो जेल में सड़ने की बजाय, गलने की बजाय बेटर है कि आप बाहर चले जाएं और वो वहाँ पर रहें। अब ये तो एक मामला है जो हमदर्दी की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, लेकिन जो लोग बहुत सारे इस सारी सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं राना साहब, उसकी वजह सिर्फ कुछ सेहत नहीं है। वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इमरान खान हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, और जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ मिलकर प्रेशराइज़ कर रहा है, तो इस्लामाबाद में तब्दीली के लिए अगर एक मुनज़्ज़म कैंपेन लंदन में बैठकर चलाई जाए और उसको वो अगर वहाँ पर सुपरवाइज़ करें, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स को, अपने तमाम दोस्तों को, अपने उन तमाम लोगों को अगर वो एक्टिवेट करें, तो ये ख्याल है नवाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं कि उसमें बड़ी तेज़ी आ जाएगी उस सारी कैंपेन में, भले वो IMF से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, वाशिंगटन से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है, पाकिस्तान में सरमायाकारी से रिलेटेड है। तो वो इमरान खान को वहाँ पर बैठकर अगर वो सुपरवाइज़ करें उस कैंपेन को, तो खासी राना साहब वो इमरान खान साहब को मुश्किल में डाल सकते हैं। जी समी साहब, देखें, गुजारिश ये है कि हामिद मीर साहब जो हैं वो इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टोरियाँ की। उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू भी उन्होंने छापा था। बात यह है कि, और ये शरीफ फैमिली के भी बहुत करीब है हामिद मीर साहब, ये कोई ऐसी बात नहीं कि उनको ना पता हो। अब बात यह है कि हामिद मीर साहब ने ये खबर अपने चैनल पर क्यों नहीं दी। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है बहुत बड़ी। उन्होंने अपने चैनल पर नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक दूसरे चैनल पर आकर ये इंकशाफ किया कि शरीफ फैमिली के लोग जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के लिए रहम और करम की भीख मांग रहे हैं। अमीन साहब, बात यह है, आपने जिन शख्सियत का नाम लिया, चौधरी मुनीर साहब, चौधरी मुनीर साहब के ना सिर्फ ये कि वो मरियम नवाज साहिबा के समधी हैं, उनके मौजूदा हुक्मरान जमात जो है उसके साथ और उसके इत्तेहादियों के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो इसलिए ये बात जो आपने नाम लिया है ये खारिज अज़ इम्कान नहीं हो सकता। लेकिन समी साहब, जो ट्रैक रिकॉर्ड है मियाँ साहब का, जिस तरीके से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग्स दी और उसके बाद ये बैरून मुल्क सऊदी अरब गए मुशर्रफ साहब के दौर में। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदान जो है ना, वो कमरे के अंदर बंद होकर पाँव भी पड़ जाते हैं लेकिन तहरीरी माफ़ी नहीं मांगते। लेकिन इन्होंने तहरीरी दरख्वास्त दी थी परवेज़ मुशर्रफ को अपनी सज़ा की माफ़ी की। और वो जो आपने फरमाया कि हो सकता है कि मियाँ साहब राज़ी ना हो, अब मियाँ साहब ही नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने भी उस पर दस्तखत किए थे। अब नहीं, उसमें एक चीज़ जो तमाम लोगों ने इस बात को तस्लीम किया है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब को लाया गया था बज़ाहिर, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाने पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस की थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त उनके वालिद हयात थे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, और कलसूम नवाज साहबा ने ये मियाँ शरीफ साहब की मर्ज़ी से ये सारा कुछ इनिशिएट किया था। नवाज शरीफ साहब की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो उनसे बात की जाती या उनसे अप्रूवल ली जाती, क्योंकि मियाँ शरीफ साहब का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो
सर देखिए, मैं ये पहले शहबाज शरीफ साहब वाली बात जो है ना, वो जो कहते हैं ना कि राज़ी नहीं थे, जब वो चले गए थे वहाँ, तो वहाँ जाके जो उन्होंने 4-4 दस्तखत करके सऊदी अरब में अंडरटेकिंग दी कि जी मेरा यहाँ सऊदी अरब में भी इलाज नहीं हो सकता, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे जाने दिया जाए, ना सियासी इंटरव्यू दूंगा, ना मौजूदा हुकूमत के यानी मुशर्रफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करूँगा। ये अंडरटेकिंग दे के तो शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए थे। तो ये जो है ना, इनका माजी जो है ना, वो इस बात की गवाही देता है कि इन पे एतबार भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये देखें, कई दफ़ा हम लोग आपस में ये बात कर चुके हैं कि किस तरीके से कलसूम नवाज साहबा ने ये सारा इनिशिएट किया। बिल्कुल। फिर अब किस तरीके से मुशर्रफ साहब से रब्ता किया गया, किस तरीके से वो मीटिंग तय हुई, पहले हरेरी बीच में आए, तो वो एक पूरी कहानी। तो अब इसमें मुझे लगता है कि साहब थे। अच्छा, अब मुझे ये लग रहा है कि अगर चौधरी मुनीर साहब इसको लीड उन्होंने करने की कोशिश की है और ये सारी कहानी उन्होंने बनाने की कोशिश की है, किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको कुछ, वो जो हामिद मीर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो हामिद मीर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, वो तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आबरूमंदाना या कोई इस किस्म की सुलह कराने की कोशिश की जा रही हो। वो तो उन्होंने कहा है कि रहम करें, करम करें, ये अब उनके अल्फाज हैं। अगर ज़रा दोबारा सुनवा दें प्रोड्यूसर साहब, जो हामिद मीर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ज़रा सुनवा दें। ये बराह रास्त नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के खानदान के बहुत ही जो करीबी लोग हैं, जो कि जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, वो बराह रास्त इमरान खान साहब तक पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि रहम कीजिए, करम कीजिए। तो जब मुल्क के वजीर आजम को अब ये देखें, ये जो आपने वर्ड इस्तेमाल किए ना, वो ये कह रहे हैं कि रहम कीजिए, करम कीजिए। और मुझे हैरत इस बात की है कि इतना टाइम हो गया, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए, ये बात हेडलाइंस में आ रही है, ये बात नेशनल मीडिया पे आ रही है और ये इस किस्म के अल्फाज हैं। आपने जो बात की है ना, राना साहब ने बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है। लेकिन मसला ये है कि हो सकता है ये जो बात जो सारा इशू लेकर आए हैं हामिद मीर साहब, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, 1-2 महीने पहले भी इस तरह की स्पेकुलेशन हुई थी कि इस तरह की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने उन्हें चटअप कॉल दी है। अब दोबारा से ये इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी एक रीज़न ये हो सकता है कि ज़मानत का जो इशू चल रहा है उसके करीब इस तरह की खबर आना, अगर वो मुस्तरद नहीं कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये स्पेकुलेशंस होती हैं या होती ही रहेंगी, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। समी साहब नहीं, जो अदालत का जो मामला है उस पर तो इमरान खान प्रिवेल नहीं कर सकते ना। अदालत ने तो 6 हफ्ते की पहले जमानत दी, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील आ गई है कि आप हमें दें जमानत, परमानेंट जमानत दें। और मुझे लगता है कि बड़ा अदालत का फैसला ज़ाहिर है कानून के मुताबिक होगा, लेकिन वो जो उन्होंने मेडिकल की रिपोर्ट लगाई है साथ, उसमें जो बीमारी उसमें इजाफा दिखाया गया है, जो है ज़्यादा बंद हैं, एक लीब शरियाने जो हैं ज़्यादा बंद हैं, एक लिम्फ नोड है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अदालत उसको देखेगी। अब अदालत वो एक नया मेडिकल बोर्ड भी बना सकती है, अदालत उसी रिपोर्ट को भी मान सकती है, ये अदालत की डिस्क्रिप्शन है, मैं इस पर कुछ नहीं कहता। लेकिन ज़मानत अगर हो भी जाती है वहाँ से, तो बाहर जाने के लिए तो ECL से नाम निकालना पड़ेगा, और वो होगी इमरान खान साहब की इस वक्त गवर्नमेंट है, कैबिना उसकी अप्रूवल देगी, जो इस वक्त SOP हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 जगहों पर ये कोशिश हो रही है। एक तो बीमारी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत परमानेंट लेने की कोशिश वो ख्वाजा हारिस साहब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उनके करीबी अजीज़ हैं, अब जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि चौधरी मुनीर साहब का PTI के लोगों से भी बड़ा ताल्लुक है, इमरान खान से भी ताल्लुक है, और वो UAE के जो हुक्मरान हैं उनसे भी बड़ा ताल्लुक है, और वो गैर सियासी भी हैं, यानी बराह रास्त उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। तो वो ये चाह रहे होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर हमें ज़मानत मिलती है तो नवाज शरीफ साहब ECL से नाम निकाल दें। और अब लेकिन जो मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरा फिर वही मुद्दा है, मेरा पॉइंट वही है कि अगर ये बात नहीं है, अगर इस बात को अप्रूवल नहीं है, तो मरियम नवाज साहबा अब तक क्यों नहीं उन्होंने ट्वीट किया? पर्सन तो नहीं है ना हामिद मीर साहब, पहली दफा तो ये खबर नहीं आई है, मल्टीपल टाइम आई है, उन्होंने नहीं इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो स्पोक्स पर्सन है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हामिद मीर, जब मीडिया पे एक चीज़ आती है तो हम उस देखते हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहबा नून लीग, और
कोई भी जमात, मेरा यही तो किसी सवाल भी है, हवाले पहली से दफा नहीं आई, पहली दफा तस्लीम नहीं करना आई, होता है। अगर पहली दफा नहीं आई है ना, ये पहली दफा खबर नहीं आई है, इससे पहले भी आ ऐसा- चुकी है, ऐसा- तीन चार ऐसा महीने मुझे पहले। बताएं कब आई? 3-4 महीने पहले बिल्कुल खबर आई ऐसी है, नहीं खबर जिसमें आई। कहा गया बताएं। कि बहुत से लोग जो है उन्होंने इमरान खान साहब से मिले हैं, जिनमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे, और इमरान खान साहब ने शटअप कॉल दिया और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम मेरे पास ना आना, मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा। नहीं, वो तो अब आप PTI दिनों से नहीं गुजरी है, सर, इसका PTI मतलब ये तो नहीं कि खबर नहीं PTI आई। के लोग थे ना, मैं नहीं, ये कह पीपल्स रहा हूं पार्टी कि के भी वो थे, नून लीग के भी शरीफ थे, खान- पीटीआई के भी थे। ये खबर क्या है कि शरीफ खानदान की एक गैर सियासी शख्सियत ने, रिश्तेदार उनके, जो उनके रिश्तेदार हैं करीबी, उन्होंने इमरान खान से कहा है कि रहम करें, करम करें। और ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं, और ये पाकिस्तान का जो एक लीडिंग चैनल है वो उसको हर हेडलाइन में चला रहा है इस चीज को। लेकिन उनका अपना चैनल नहीं चला रहा। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पे ये बात कही नहीं, हमने भी खबर उनका तो खबर क्लिप है ना चला सर। के हमने भी उनका क्लिप चला के हाँ। तो ये बात कही है। और मेरा सवाल ये है, अमूमी तौर पर जब इतनी बड़ी कोई बात हो और हामिद मीर के स्टेचर जैसा सहाफ़ी कह रहा हो, अगर उसकी तरदीद नहीं आती तो फिर उसको ये तस्लीम अमूमी तौर पर कर लिया जाता है कि ये खबर दुरुस्त है। नहीं तो ये मिसालें मौजूद हैं, रोजाना आप भी देखती होंगी कि मरियम औरंगजेब साहबा का वो आता है, एक अच्छा, बयान राना साहब, आता आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को नहीं पता होगी ये जो बात की जा रही है? इतने मासूम है वो? देखें, समीर साहब ने जो वैसे तो बात वो की अखबार ना, नहीं छोड़ते थे, बीमार थे जेल में भी। देखें, भुट्टो साहब का और इनका मुवाजना नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा होगा ये सारा कुछ। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कंसेंट होगी। अब हमें नहीं पता अभी तक, हम तो इसलिए अखज़ कर रहे हैं ये सारा कुछ के तकरीबन 24 घंटे गुजर गए, वो तरदीद नहीं कर राना रहे। साहब, मैंने आपके सामने, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनका बहुत ताल्लुक है नवाज शरीफ फैमिली से। मैंने उनसे ये बात कही, क्योंकि डायरेक्ट हम नवाज शरीफ खानदान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है गुफ्तगू का। तो उन्होंने मालूम करके मुझे 2 मिनट के बाद कॉल करके कहा कि उनकी जो फैमिली है वो डिनाई करती है टोटल इस बात को। वो कहते हैं कि जी हम ये कतई तौर पर यह गलत है। अब लेकिन ऑफिशियली इस बात की तरदीद नहीं की जा रही। हामिद मीर की खबर को हम तो उसको मोतबर समझ रहे हैं जो खबर हामिद मीर साहब ने दी चलिए है। सर, बहुत सी खबरें बाउंस बैक भी हो जाती हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटे ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। नवाज शरीफ साहब रहम की अपील कर रहे हैं, ये कहना है हामिद मीर साहब का। जी समी साहब, इसी पे बात हो रही है। अच्छा, ये एक तो हमने हामिद मीर साहब जो बात कर रहे थे वो सुनवाई भी और उस पर बात भी की, अपने जो सोर्सेज हमें जो बता रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया सारा। इसमें एक बात ये सच इसलिए लग रही है कि इमरान खान साहब अपने हर जलसे में, और अभी जो उन्होंने 2 दिन पहले कबायली इलाके में जलसा किया, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाने दें। तो अब ये हामिद मीर बड़े क्लोज़ हैं नवाज शरीफ साहब के। अच्छा, फिर उन्होंने, जैसे राना साहब ने कहा, अपने चैनल पर ख़बर नहीं दी है, क्योंकि ये रहम की अगर भीख या इस तरह की कोई अपील वहाँ से हो तो वो फिर जियो का एक अपना ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब के साथ, तो कुछ थोड़ा वो भी लिहाज होगा उनको कि बात बिगड़े ना, बात चलती रहे। लेकिन हामिद मीर एक सहाफ़ी हैं तो उन्होंने ये बात कह दी, और जो अल्फाज उन्होंने लिए, क्योंकि उसमें वो कहते हैं इसी इंटरव्यू में आगे चलकर कि व्हाट्सएप हैं इमरान खान साहब के पास इस चीज़ के, यानी जो गुफ्तगू हुई है, और उसमें फिर यहाँ तक भी है कि रब दे वास्ते रहम करो, इस तरह की बातें हैं। तो ये बड़ी एक दर्दमंदाना किस्म की अपील है जो आ रही है वहाँ से। और हैरत की बात यह है कि इसको डिनाई नहीं कर रहा शरीफ ख़ानदान, किसी स्पोक्स पर्सन ने, किसी बंदे ने, इतनी एक हू का आलम है, एक साइलेंस है बिल्कुल टोटल। और सारी की सारी जो बाहर जाने की जो ख्वाहिश है वो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अपील है उसमें भी हमें नज़र आ गई। तो ये एक जो ऐसा मामला है जिस पर अगर मुस्लिम लीग नून मज़ीद खामोशी इख्तियार करती है तो इसका मतलब है ये बड़ी सीरियस मूव है। और मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब तो बाहर इसलिए जाना चाहते हैं कि वो इस हुकूमत के हवाले से जो भी वो पहले बैरूनी दुनिया को बताना चाहते हैं वो वहाँ पर बैठ के बताएंगे। पाकिस्तान में फिर मरीम नवाज़ साहबा जो हैं, जो अभी तक खामोश हैं, उनको शायद आगे किया जाएगा पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से मीडिया में हमज़ा शहबाज बहुत एक स्ट्रॉन्ग वो एक उनका वो उनको उभारने की कोशिश की गई है। बहरहाल वो तस्वीर भी छपी हैं जिसमें वो सीढ़ी लगा के दीवार
फांदने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोई इतनी कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून की हद तक उन्होंने एक पूरा अगर आप देखें ना, अगर उनकी फुटेजेस देखें जब वो आते रहे हैं इधर लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो एक तकरीबन 60 से 150 लोगों का एक ग्रोह है जो उनको घेरता है। जब कैमरा कहीं ऊपर जाता है तो वो कल हम वो दिखा भी देंगे सारी वो फुटेजेस वगैरह, तो वो आपको नज़र आता है कि ये सिर्फ 150-100 लोग हैं। लेकिन बहरहाल एक बड़ा एक शो किया जरदारी साहब जब इधर नैब की अदालत में नैब में पेश हुए थे आके, तो एक शो पुटअप किया था, 2-3 हज़ार लोग इकट्ठे किए थे पूरे पाकिस्तान से या पंजाब से, और उन्होंने कहा कि अभी हमने ये ट्रेलर चलाया। तो पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती हैं, ये वो चीज़ें की जाती हैं। तो वो जो एक प्रॉब्लम है जो इमेज की, लेकिन अभी नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उन्हें उनकी ज़मानत दे दे, तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में ये लिख चुकी है कि वो इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में ज़मानत दे दे, ऑर्डर को रिविज़िट करके, और ये मामला हुकूमत की सवाबदीद पर छोड़ दे। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला हुकूमत की सवाबदीद पर छोड़ा था, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी और ये कहा कि अदालत ने कह दिया है, तो बाद में अदालत ने बार बार इसकी वजाहत भी की। तो अभी भी मुझे ये लगता है कि अदालत ज़मानत अगर देती है तो हो सकता है कि वो उनके बाहर जाने का मामला गवर्नमेंट पर छोड़ दे, और ये जो सारी पेशबंदी की जा रही है ये गवर्नमेंट की तरफ चली जाए। लेकिन जो अभी तक का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक तो अभी भी गवर्नमेंट ECL से नाम नहीं निकाल सकती, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि आप इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है राना साहब। लेट्स सी कि अब ये कैसे फर्दर अगले चंद दिनों में मुझे लगता है कि बहुत कुछ अनफोल्ड होगा। सनी साहब देखें, असल बात जो है ना वो है एतमाद और एतबार का फुकदान। मियाँ साहब जब सऊदी अरब गए थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, तो इन्हों की ज़मानत दी थी वहाँ के हुक्मरानों ने, और इन्होंने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मियाँ साहब ने इन्होंने पाकिस्तान आने की कोशिश की। फिर आपको याद होगा कि उस वक्त के सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ और साद अल हरेरी ये पाकिस्तान आए और उन्होंने यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो दिखाया कि जी इन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट किया था। तो अब बात ये है कि मियाँ साहब तो चाहते इमरान खान दूसरा, फिर इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा है कि वो चोरों को पकड़ेंगे, मुल्क लूटने वालों को पकड़ेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर इमरान खान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी किस्म का इस तरह की कोई माफ़ी तलाफ़ी दे सकें। तो ये कोशिश बहरहाल हो रही है, और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद, जैसे आपने बताया ना कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उससे ये है कि इमरान खान के अंदर का जो एक हमदर्द इंसान है ना उसको छूने की कोशिश की गई है। कि अब मैं नहीं समझता कि ये बात क्या है, हामिद मीर साहब ने बात की है, मैं उनकी बात पे एतबार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते रहम करें। अच्छा, तो क्या बाहर कोर्ट जाने की तरफ से तो मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए, उनकी हालत को देखते हुए, क्या ऐसा कोई ऑर्डर किया जा सकता है? कोई प्रेसिडेंट हमारे पास ऐसा मौजूद है कि वो कह दें कि ठीक है 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए इनको बाहर भेज दिया जाए, जब इनका इलाज हो तो ये वापस आ जाए? कुछ ऐसी देखें ना, आप अदालत ने आप कह रही हैं कि प्रेसिडेंस तो मौजूद है 6 हफ्ते का, तो उस 6 हफ्ते को 6 महीने भी किया जा सकता है। तो उसको ये भी कहा जा सकता है कि जी बिल्कुल वो अपनी उस मेडिकल फैसिलिटी में चले जाएं। लेकिन जो अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, जो उन पर इतराज़ करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि 30 दिन हो गए, 1 महीना आप जेल से बाहर आए हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, आपने अपनी टेस्टिंग वेस्टिंग कराई है और आप अपने घर में हैं। लेकिन जो कल भी मैंने जिक्र किया था, जो मैं मेडिकल रिपोर्ट्स को देखता हूँ, तो अगर उन रिपोर्ट्स की बुनियाद को हम देखते हैं तो उसमें तो उनकी बीमारी में इजाफा नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर इजाफा नज़र आ रहा है। अब या तो अच्छा वो एक प्राइवेट मेडिकल बोर्ड है, उसको उनके मुआलिज जो हैं वो उसको हेड कर रहे हैं, तो अब या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर किसी नए मेडिकल बोर्ड का ऑर्डर करे जिसमें कुछ और AFIC के या कुछ और दूसरे जो लोग हैं। लेकिन उस रिपोर्ट के साथ जो ख्वाजा हारिस साहब ने जो पिटीशन दायर की है उसके पीछे उन्होंने डॉक्टर प्रोफेसर हारून साहब, डॉक्टर अजीज अहमद साहब और फिर वो दूसरे जो हैं डॉक्टर अजहर कियानी साहब, उन बड़े बड़े वो नाम हैं, मेडिसिन के नाम हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके नोट दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये बीमारी एग्रेवेट हो रही है। और पिछली दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट वांटेड टू नो दैट, बार बार उनका सवाल यही था कि उनकी अगर बीमारी एग्रेवेट हुई है तो फिर उसका क्या वो स्टेटस है, और शायद इसीलिए ये ज़मानत भी ग्रांट की गई थी। बहरहाल
अदालत का फैसला वो तो जब आएगा सबके सामने होगा और सबको वो मानना उस पर फ़र्ज़ है, वो उस पर क्या वो करते हैं। लेकिन ये जो सारी पेशबंदी है, ये जो सारी सूरत हाल है, उसमें पॉलिटिकली हम ये देखते हैं कि नून लीग इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ असम्बली के अंदर हमें एहतजाज में नज़र नहीं आ रही। नून लीग सिर्फ अपनी एहतसाब अदालत में जो पेशियाँ हैं उसमें वो नज़र आ रही है, हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में हमें नज़र आते हैं, मार्क एंड स्पेंसर और दूसरी को खाने पीने की जगहों के सामने अंदर खिड़की से चातियाँ मारते हुए नज़र आते हैं। तो वो, लेकिन हमें मुस्लिम लीग नून बाकायदा कोई वो भरपूर एहतजाज करते हुए कौमी असम्बली में नज़र नहीं आ रही। पंजाब असम्बली की हद तक उनका एक एहतजाज ज़रूर है, आज भी 2-3 लोगों की रुकनीत जो है वो मुअत्तल की गई है, लेकिन वो एक बल्दियाती निज़ाम और उन चीज़ों पर है। कोई मेन जो इस वक्त जो इमरान खान साहब के हवाले से जो बात है उसमें नून लीग हमें पीपल्स पार्टी के साथ नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी राना साहब हमें अकेली नज़र आ रही है सब कुछ करते हुए। समी साहब, गुजारिश भाईजान ये है कि जिस मेडिकल रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उसको देखते हुए कोई जी होश आदमी कह सकता है कि इस मरीज़ को अस्पताल में दाखिल नहीं होना चाहिए, घर में रहना चाहिए। अब मियाँ साहब को तकरीबन 1 महीना हो गया है जी जेल से बाहर आए हुए। इस दौरान वो कितने दिन अस्पताल में दाखिल रहे? जो मरियम नवाज साहिबा ट्वीट भी आपने दिखाया कि वो कहती थी मैं अपनी उनकी वालदा अपनी दादी जान को लेके जा रही हूँ। वो जो लोग बड़े अमीर होते हैं ना, वो अक्सर अपने घर में ना वो यूनिट लगवा लेते हैं, वो चीजें ले आते हैं, वो मशीनरीज ले आते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके पास इतना पैसा है कि वो सिंध का हाल और उनके जो वकील साहब है ना वो यही कहते हैं कि अंडर वन रूफ उन्हें ये फैसिलिटीज चाहिए। ये मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। इनको तो घरों में भी मिल जाए, इनके घरों में भी अस्पताल बन जाए। इंसाफ की गवर्नमेंट को आए हुए तो उनको भी थोड़ा शामिल कर लिया करें ना। वज़ीरते तो उनके पास है ना। आपने आमिर कियानी साहब को देख लिया जो सेहत की 8 महीने में और 30 साल में अलीना बड़ा फर्क है। ये एक मैं स्टोरी करना चाह रहा था सेहत की। राना साहब ये अलीना ने जो पॉइंट आउट किया ना, मुझे बताएं, आमिर कियानी साहब को तो हटा दिया इमरान खान साहब ने, बिल्कुल अच्छा किया, बीमारियों जो दवाइयाँ थी उन पे। लेकिन आप मुझे बताएं वो जो डीजी हेल्थ हैं असद हफीज साहब, ये इन्होंने देखे जो एफेड्रीन का कोटा जो दिया गया था ना 3000 किलोग्राम का हनीफ अब्बासी साहब को, वो रिपोर्ट इन्होंने मूव की थी और ये नैब भी भुगत के आए हैं। ये 7-8 महीने अंदर भी रहे हैं। इन्होंने अपना नाम ECL से निकलवा लिया। क्या गिदड़ सिंह ये इनके पास के ये अभी तक डीजी हेल्थ हैं, ये बैठे हुए हैं, डीजी हेल्थ बन के बैठे हुए हैं। वो खुशनूद लशारी साहब जो थे, जो सेक्रेटरी थे, जिन्होंने ये देखें डीजी साहब ने वो फाइल मूव की, खुशनूद साहब ने उसको ओके किया और ये एफेड्रीन के कोटे जो हैं वो मिले हनीफ अब्बासी साहब को। और फिर इन्होंने 1000 किलोग्राम का मिला था, इन्होंने 9000 किलोग्राम का ठेका दिया। और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बच्चों पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी एफेड्रीन का कोटा लिया था, अगर मैं भूल नहीं पा रहा तो। उस वक्त मखदूम शहाबुद्दीन साहब वजीर सेहत थे। अच्छा, अब वो बंदे आमिर कियानी तो चले गए, बिल्कुल नैब को देखना चाहिए। लेकिन कोई पूछेगा कि ये असद साहब वहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये इनका ये डीजी अच्छा फिर जमानत हुई है इस केस में, इसका मतलब है कि कुछ रीजन है जिसकी वजह से दी गई है। अब मैं हाई कोर्ट का बेंच है, तो मैं ऑलरेडी तौहीन अदालत का एक नोटिस भुगत रहा हूँ, इसलिए मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करूँगा। और वो आपका सवाल है, आप प्रोग्राम के बाद आपको मैं इसका जवाब दे दूँगा, अभी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी बात ये, खुशनूद लशारी साहब हैं, वो सेक्रेटरी थे हेल्थ के और वो भागे हुए हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं। कभी उनका कोई वारंट शरण नहीं जारी करता, कोई उनको बुलाता नहीं है, पता नहीं कहाँ पे हैं। तो ये बेसिकली देखने की ज़रूरत है कि ये जो अद्वियात की जो कीमतें बढ़ रही हैं, फिर सारा अफजल तारड़ साहब आई बाद में, तो उन्होंने भी सब कुछ किया जो 4-5 साल होता रहा। तो जो हेल्थ के वो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने सब कुछ ये किया, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल वही है कि जजेस घर चले गए, एहतसाबुर रहमान और शहबाज शरीफ जिन्होंने उनसे बात की वो आज भी पाकिस्तान की सियासत में है। तो जिन ऑफिशियल्स ने महकमा हेल्थ में, महकमा सेहत में ये समरी सारी मूव की, डॉक्टर जुमा बचे इसलिए थे जुमा साहब के, उन्होंने ये जो हनीफ अब्बासी साहब को जो एफेड्रीन का कोटा था ना, उस पर वो वादा गवाह भी बन गए थे, लेकिन उन्होंने नो किया था फाइल पे। तो भाई ये जो नए अब आए हैं हेल्थ एडवाइजर, इनका काम है ये पूछें ये डीजी से और बाकी जो सारा अमला है, पूरा प्रोग्राम करेंगे हम, एक एक की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। लेकिन ये उनका काम है कि वो ज़रा इनको तब्दील करें, हटाएं, देखें कि ये कौन लोग हैं भाई। ये सब कुछ जो हुआ है इन्होंने किया है। आमिर कियानी को तो सजा मिल गई, अच्छा हुआ, लेकिन जो ऑफिशियल्स थे अगर आप उनको नहीं हटाएंगे, जिन्होंने ये समरी मूव्स की, जिन्होंने ये सब कुछ किया,
तो मेरे भाई फिर ये हालात कैसे ठीक होंगे? आमिर कियानी तो सिर्फ बीमारी की जड़ नहीं था ना, बीमारी की जड़ जो ऑफिशियल्स है वो तो वहीं पर मौजूद हैं। सब ये पकड़े जाएंगे अब बस ये अगर नैब को चाहिए कि ये रेड करे, शुरू कर दी, दिहाड़े पकड़ के ले जाए इन्हें। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि पकड़े जाएं, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो जो जहन में पहला लफ्ज आता ही आता है। देखते हैं कि कितना इंसाफ करते हैं और कितना नहीं करते। लेकिन आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।